उत्तर प्रदेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है बिजनेस का हब। चूंकि 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उतरने जा रहे हैं यूपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने 19 फरवरी को। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी। सर, क्या कुछ प्लान है उत्तर प्रदेश के लिए? कैसे बदल रही है उत्तर प्रदेश की तकदीर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अगर हम 2017 से 2022 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आप याद करिए, फरवरी 2023 जब देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दुनिया के 17 देशों में 21 बड़ी सिटीज़ में हमने रोड शो किए, देश के 10 बड़े महानगरों में हमने रोड शो किए और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में रोड शो किए। उसी का नतीजा रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए के हमें इंटेंट मिले, प्रस्ताव मिले इंडस्ट्री लगाने के लिए। मैं कह सकता हूं कि भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है दुनिया में इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके उभरा है उत्तर प्रदेश। और 2023 की ही बात करें तो 3 हमने इंटरनेशनल शो की हैट्रिक लगाई। एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दूसरा मोटो जीपी का आयोजन, और उत्तर प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड शो हमने किया 23 में, और उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी कि हर साल ये होगा सितंबर में। तो 3 इंटरनेशनल शो हुए। तो ये यूपी की पूरी तस्वीर बदली है। आज 1 साल पूरा होने पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है, और देश ही नहीं दुनिया भर के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और 75 के 75 जिलों में जो एमएसएमई यूनिट है, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, माने 1000 करोड़ भी है, तो सारे लोगों का समावेश होते हुए 10 लाख करोड़ का पहली बार, मैं समझता हूँ देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 लाख करोड़ की कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। पहली हमने 60 लाख करोड़ की थी। अगर हम उससे इसका गुणा करें तो 17 गुना बढ़ करके 10 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ गए। ये भी बात है सर, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 7 लाख करोड़ का, उससे भी ये 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने जा रहा है, यानी 10 लाख करोड़ का। इसको आप किस तरह देंगे? यानी कि उत्तर प्रदेश का जितना बजट है उससे 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, 14,000 परियोजनाएं धरातल पर मूर्ति रूप लेने जा रही हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण सेक्टर, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि हो, चाहे ईवी, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हर तरह की फूड प्रोसेसिंग की यूनिट, ऑटोमोबाइल्स, सभी तरह की कंपनियां आ रही हैं। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसका नतीजा है 33,50,000 करोड़ हमारा फरवरी 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई। वो हमारे सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का समूह बना, सभी दुनिया के 17 देशों में गए, 21 सिटीज़ में गए। उसके बाद बिना प्रयास के 6.5 लाख करोड़ का और आना, 40 लाख करोड़ हो गया अब। तो ये दर्शाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा जीता है, विश्वास जीता है। जो चीज़ें लोगों को चाहिए, इंडस्ट्री लगाने वाले को चाहिए कि उनका निवेश सुरक्षित रहे।
तो मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की गारंटी है कि उनका निवेश सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। कोई भी उस पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। लॉ एंड ऑर्डर आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन करके उभरा है उत्तर प्रदेश। पावर चाहिए वो है हमारे पास। तो जो अगर हम खपत की बात करें तो 9 स्टेट से उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। 25 करोड़ आबादी होने की वजह से खपत का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास। हम गोरखपुर की बात करें तो नेपाल के कई सारे ज़िले जो गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधा लेनी हो, शादी विवाह करना हो और किसी तरह की कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो तो आना, उनको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए तो आना होता है, लोग गोरखपुर से ही डिपेंड होते हैं। मैं प्रयागराज की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िले, अगर हम सोनभद्र की बात करें तो झारखंड के ज़िले, इस तरह से आगरा की बात करें तो राजस्थान के ज़िले। तो जो 9 स्टेट से जुड़ा है तो 25 करोड़ तो हमारी आबादी है, 5-10 करोड़ जो बाहर के जो 9 स्टेट से हैं वो लोग भी यहीं पर निर्भर करते हैं। अपनी हर ज़रूरतमंद, जैसे बेटी की शादी करना हो अगर तो गहना लेना है, कपड़े लेने हैं तो उनको यहाँ आना है, होटल चाहिए अच्छा तो उनको यहाँ पर आना होता है। और कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 22 एयरपोर्ट संचालित होने वाले हैं। 17 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हो रहा है। अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो उस वक्त भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं 594 किलोमीटर का, 36,000 करोड़ की लागत से, वो भी कुंभ तक, आने वाले कुंभ तक तैयार हो जाएगा। ज्यूरिक एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। 6 और एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं तो लगभग भारत का 50% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में होगा। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो लगभग 15-16 हज़ार किलोमीटर की हमारी रेल कनेक्टिविटी। तो इतना वेल कनेक्टेड हम लैंडलॉक स्टेट कहे जाते थे। आप देखिए कि वाराणसी से लेके हल्दिया तक वाटरवे हमारा शुरू हो गया, उसको हम प्रयागराज भी ला रहे हैं, अयोध्या भी लेकर के जा। तो निश्चित रूप से जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, हमारा इंडस्ट्री में लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो तमाम लोगों को रोज़गार के अवसर, जो अभी हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, इसमें लगभग 33-34 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात होती थी कि किसी राज्य में जो कोई इन्वेस्टर जाता था तो वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ के भ्रष्टाचार, वहाँ के चोरी से लोग अपने हाथ को मतलब कि एकदम अलग कर लेते थे, दूरी बनाते थे। क्या इन सब चीज़ों में आप लोगों ने उस पर कमी लाई है या उसको पूरा खत्म करने का काम किया है, जो इस तरह से इन्वेस्टर्स यूपी आने के लिए एकदम लालायित हैं? देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस रही है और सपा और बसपा, इन सब के मन में कभी ये नहीं रहा कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, कभी ये नहीं हुआ कि सड़कें अच्छी हो, कभी नहीं हुआ हॉस्पिटल्स अच्छे आएँ। वोट बैंक की राजनीति रही। क्या हम करें कि तुष्टीकरण की राजनीति करें, हमारा वोट बैंक का शेयर बढ़ जाए, और फिर परिवारवाद में ही जकड़े रहे और परिवार से अगर बाहर निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित हो गए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा, इसको धरातल पर उतारने का काम किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। आज हम अपनी विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत, जैसे अयोध्या 500 साल का संघर्ष समाप्त हुआ 22 जनवरी को, पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर थी। 19 फरवरी को भी पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर होगी। ऐसे ही 10 फरवरी 2023 में पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर थी। महीनों पहले से जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो कर रहे थे तो निश्चित रूप से जिस तरह से
अगर हम कहें तो हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का भी विकास किया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी विकास किया है। चाहे हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, वहाँ भी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। तो चारों तरफ, और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि हर जगह, नहीं पहले क्या होता था कि वो बस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, यही प्लेस था, यहीं पे सीमित रह जाता था। इस बार हर जगह आया हुआ, समग्र उत्तर प्रदेश विकास हो रहा है। साथ सर ये कि प्रमुख बिजनेसमैनों की बात करें तो कौन कौन आ रहा है? देखिए, मैं ऐसे नाम गिनाऊं और तो नाम लेने में लंबी लिस्ट होगी, लेकिन फिर भी कुछ नाम जो जिनको देश जानता है तो टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, गोदरेज है, अडानी हैं, ऐसे बहुत, महिंद्रा है, ऐसे सभी लोग रहेंगे। मतलब देश ही नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों के भी बहुत सारे, हिंदुजा, अशोक लीलैंड। केंद्र से जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ साथ कौन आ रहा है सर कार्यक्रम में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी आ रहे हैं। तो पूरा मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की और लोगों की निगाह रहेगी देश दुनिया की। जी, 3 दिन कार्यक्रम सर। पहले दिन के बाद 2 दिन और क्या होगा सर? 2 दिन जो जैसे AI समय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत ज़ोर से, AICT लखनऊ या आसपास और कहाँ हो सकता है, उस पर भी सेशन है। और FDI उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर बात करें तो पीछे की सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया जितना उनकी पूरे कार्यकाल में, मतलब अगर हम आज़ादी की बात करें, बात करें, उतना हमने उसे कई गुना ज़्यादा 7 साल में लाने का काम किया। अभी हम FDI की पॉलिसी लेकर के आए हैं, और FDI की पॉलिसी में भी बहुत ही आकर्षक पॉलिसी बनी है। हमने अपने अधिकारियों को कहा, देश दुनिया में चाहे FDI की पॉलिसी हो, एक अम्ब्रेला पॉलिसी लाने के बाद 24 सेक्टोरियल पॉलिसी लाए, 25 FDI की भी हम अलग पॉलिसी लेकर के आए। तो जो हम पॉलिसी लेकर के आए, हमने देश दुनिया की सभी पॉलिसियों का अध्ययन करके हम कैसे ज़्यादा इंसेंटिव, कैसे आकर्षित पॉलिसी बना सकते हैं, वो हमने बनाई। इसी का कारण है लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि जब पीछे सपा की सरकार थी तो इन्वेस्टर समिट कहाँ होती थी? दिल्ली में करते थे। क्यों करते थे? बोले वो कुछ किसी इंटरव्यू में ही चर्चा हो रही थी कि बोले कि इन्वेस्टर कहता है कि मैं कैसे आऊँ उत्तर प्रदेश में तो खतरा बहुत है। तो जब खतरा है और दिल्ली में इन्वेस्टर समिट होती थी, तो इन्वेस्टर समिट अगर दिल्ली में हो रही है, यूपी में कोई इन्वेस्टर समिट के लिए इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा था, तो इन्वेस्ट कहाँ से करें? कैसे? बड़ा सवाल था सर। ये जो लगभग 40 करोड़ मतलब 40 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे कि 10 लाख करोड़ रुपए जमीन पर उतर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में जो और बाकी है वो भी इन्वेस्टमेंट होगा, या सब इतना ही रह जाएगा? नहीं, क्यों रह जाएगा? देखिए, हमने कहा 33,50,000 करोड़ 10 फरवरी को हमारे जो MOU से हमें जो प्रस्ताव मिले थे, वो थे खुद से बढ़ करके। स्वतः लोग आ रहे हैं, स्वतः लोग क्वेरी कर रहे हैं। हमने निवेश पोर्टल, निवेश मित्र, निवेश सारथी करके हम लोगों ने पोर्टल भी बनाया, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में हमने निवेश मित्र को डिप्लॉय किया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई भी उसकी क्वेरी है, उसने MOU किया है, तो जब तक उसको हैंड होल्डिंग करनी, जब तक उसकी इंडस्ट्री लग ना जाए। तो इस तरह से लोग साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद थे, जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं। तमाम इन्होंने जानकारियाँ दी और कहा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल रही है, और किस तरह से यहाँ लोगों को रोजगार भी एक मिलने के लिए एक बड़ा अवसर दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।